दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है अगर आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये वीडियो कोई क्लिकबेट वीडियो नहीं है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो भी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, और अगर आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करते हैं या इंटरेस्ट रखते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझते हैं या उसकी पावर को समझते हैं, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। और मैं यहाँ पर जब आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तब आप खुद बोलेंगे कि हाँ, ये इन्फॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए थी। और जिन भाइयों को पता है ये इन्फॉर्मेशन वगैरह, ये जानकारी जिन्हें पता है तो कोई बात नहीं, लेकिन जो हमारे न्यू भाई अभी क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग सीख रहे हैं या फिर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं या फिर जो ट्रेडिंग करते हैं, तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जिसका पता होना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे थंबनेल देखा होगा तो उस थंबनेल में आपको पता चल गया होगा कि हाँ, कि कॉइनबेस शट डाउन हो गया या बाइनेंस जाके शट डाउन होने वाला है। तो ऐसी न्यूज़ आती रहती हैं। पहले तो आपको इन न्यूज़ से कोई भी घबराना नहीं है। आपने जिस भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट कर दिया है, जो भी टॉप 40 या 50 क्रिप्टो करेंसी हैं, मैंने पिछले भी वीडियो बनाए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो कॉइन मार्केट कैप वाला वीडियो है, और भी रिसेंटली 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो और बनाया है कॉइन मार्केट कैप वाला, cryptoslit.com के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाया। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं या फिर ट्रेडिंग करते हैं तो आपके किस तरीके के कॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आपने किसी भी क्रिप्टो करेंसी को बाई रख करके रखा है तो सिर्फ मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आपने किसी भी क्रिप्टो करेंसी को बाई करके रखा है और वो आपके सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर वो क्रिप्टो करेंसी स्टोर है, जैसे कि बाइनेंस के ऊपर है, कॉइनबेस के ऊपर है, जेमिनाई के ऊपर है, या फिर चाहे बजीरेक्स के ऊपर है, यूनो कॉइन के ऊपर, जो इंडियन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है उनके ऊपर है, तो दोस्तों ये एक सेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज होते हैं। अब सेंट्रलाइज मैं इन्हें क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों इन एक्सचेंज को एक सेंट्रल अथॉरिटी कंट्रोल करती है या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल करता है। जैसे आपको पता भी होगा, जैसे हमारा जो बाइनेंस इंटरनेशनल क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, उनके CEO जैनपेंग जाओ हैं चाइना के, उन्होंने इस एक्सचेंज की शुरुआत करी थी। वैसे ही दोस्तों जो बजीरेक्स एक्सचेंज हमारा इंडिया का, उसके जो CEO हैं वो निश्चल शेट्टी जी हैं। तो ऐसे करके जो जिन एक्सचेंजेस के पीछे सेंट्रलाइज बॉडी या फिर एंटिटी होती है तो उन्हें हम सेंट्रलाइज एक्सचेंज बोलते हैं। तो दोस्तों इन एक्सचेंज के ऊपर अगर आपका फंड है तो उस फंड को किस तरीके से सिक्योर करके रखना है, क्योंकि अभी आपने बहुत सारी आपने न्यूज़ वगैरह भी देखी होंगी कि बाइनेंस में जो बड़े बड़े जो उच्च लेवल के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो वहाँ से रिजाइन दे रहे हैं या फिर रेजिग्नेशन साइन करके वो छोड़ के जा रहे हैं, या फिर बाइनेंस US को अभी वहाँ पर बंद हो रहा है। तो दोस्तों पहले तो बाइनेंस से रिलेटेड एक बात बताऊं तो बाइनेंस US और बाइनेंस जो हम एक्सचेंज यूज करते हैं binance.com, ठीक है, तो इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो बाइनेंस US का बाइनेंस एक्सचेंज से कोई भी लेना देना नहीं है। पहले तो बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। दूसरी एक खबर और आ रही है, जो खबर आ रही है कॉइनबेस के ऊपर, कि कॉइनबेस एक्सचेंज ने इंडियन यूजर्स के लिए नए अकाउंट बनाना बंद कर दिया है। उनके अकाउंट बंद कर रहा है, अपना फ़ंड को ट्रांसफ़र करने के लिए बोल रहा है कि इंडियन यूजर्स हैं तो उनके अकाउंट बैन कर दिए जाएंगे। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं हमारे जो न्यू क्रिप्टो करेंसी यूजर्स हैं तो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं डर बना हुआ है कि हमारा जो फंड इन एक्सचेंजेस के ऊपर है तो उन फंड्स का क्या होगा। तो दोस्तों उन फंड्स का कुछ भी नहीं होने वाला। आपके जो फंड हैं वो आपके वहीं पड़े रहें, कोई दिक्कत नहीं है। और जो कॉइनबेस की जो न्यूज़ वगैरह आ रही हैं जो बोल रहे हैं कि कॉइनबेस अपने इंडिया में सर्विस बंद कर रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। जिन लोगों ने उनके जो अपग्रेडेशन आए हैं उनके एप्लीकेशन या फिर उनके एक्सचेंज में जो भी अपडेट वगैरह आए हैं कि प्रॉपर KYC करना है, आपको किस तरीके से KYC करनी है, आपने अगर वो KYC करके रखी है तो आपके अकाउंट में बिल्कुल भी कोई भी बैन नहीं लगेगा, ना आपका अकाउंट रिजेक्ट होगा। आप जिस तरीके से पहले कॉइनबेस को यूज कर रहे थे या फिर करना चाहते हैं तो वैसे ही कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक्सचेंजेस वाले जो न्यूज़ वगैरह, जो फंड वगैरह जो आ रहे हैं, तो आपको पहले तो ये दिमाग में बिल्कुल भी नहीं लेने हैं कि एक्सचेंज ये बंद हो रहा है वो बंद हो रहा है। जैसे FTX कोलैप्स कर गया तो उसके पीछे चाल थी, FTX वालों ने क्या किया,
हाँ, अगर FTX जैसा कुछ हो भी जाता है तो उसके लिए भी, जैसे हम जानते हैं क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज होती हैं, तो डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी होते हैं, तो फिर ये सेंट्रलाइज एंटिटी होती हैं, जो सेंट्रल एंटिटी होती हैं, फिर वो कैसे कंट्रोल करते हैं। जैसे कि FTX कोलैप्स किया तो इसमें जितने भी यूजर्स थे तो उनकी जो क्रिप्टो करेंसी थी उनका क्या हुआ, वो क्योंकि वो उनके कंट्रोल में थी, वो फ्रीज हो गई, क्या हुआ। तो दोस्तों उसके लिए जैसे क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज होती हैं, उसी तरीके से दोस्तों क्या होता है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस होते हैं, डिसेंट्रलाइज वॉलेट होते हैं, पेपर वॉलेट होते हैं, हार्डवेयर वॉलेट होते हैं। तो आप अपनी क्रिप्टो करेंसी को वहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। जैसे दोस्तों अगर आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको किसी भी एक्सचेंज, सेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के ऊपर फंड रखने की ज़रूरत नहीं है कि आपने बिटकॉइन को ख़रीद लिया है और आप बाइनेंस के ऊपर रखे हैं, बजीरेक्स के ऊपर रखे हैं, इथीरियम को ख़रीद लिया, आप कॉइनबेस के ऊपर रखे हैं। तो आप जो हार्डवेयर वॉलेट है उनमें से आप एटॉमिक वॉलेट को ले सकते हैं, मेटामास्क को ले सकते हैं। तो दोस्तों इनको किस तरीके से यूज करना है, तो उसके लिए दोस्तों आपसे सिर्फ मैं यही कहूँगा, जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे कि आपका जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर जो फंड है, बिटकॉइन के फॉर्म में, इथीरियम के फॉर्म में, XRP के फॉर्म में, आपका किसी भी क्रिप्टो करेंसी के फॉर्म में आपके पास जो फंड है सेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के ऊपर, तो वो आपको किस तरीके से हार्डवेयर वॉलेट पर ट्रांसफ़र करना है, किस तरीके से सेफ रखना है, ये जब तक आप कमेंट करके नहीं बताएंगे या बोलेंगे कि भाई इसके ऊपर एक वीडियो बनाओ, तो तब तक तो मैं उस पर वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ। क्योंकि दोस्त आप वीडियो को देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक भी नहीं करते। आप उन लोगों को लाइक करते हैं जो आपको महंगे महंगे स्क्रीनशॉट दिखाता है कि 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट किया, मैंने 2 लाख रुपए का प्रॉफिट किया, ठीक है। आप जाके उनको सब्सक्राइब भी करते हैं और उनकी कही हुई बातों पे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी लगाते हैं उनकी वाली, और वहाँ पे आप खूब मोटा मोटा लॉस करते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको हमारे बिटबुल क्रिप्टो, जो हमारी फैमिली का जो बिटबुल क्रिप्टो यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर जो जेन्युइन तरीके हैं क्रिप्टो करेंसी से पैसा कमाने के, सिर्फ उन्हीं के बारे में बताता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर कोई भी मैं आपसे कोई फीस चार्ज नहीं करता हूँ, और जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस हैं, जो मैंने पिछले 6 सालों से क्रिप्टो करेंसी फील्ड से सीखा है या फिर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से जो कुछ भी सीखा है, वो सारा कुछ धीरे धीरे इस चैनल पर मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। इसलिए दोस्तों आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे बिटबुल क्रिप्टो यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं जो आपको सेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कॉइनबेस से किस तरीके से बचना है, या फिर आपको बाइनेंस, वजीरेक्स पर ना फंड ट्रांसफ़र करके हमें अपना फंड कहाँ डेक्स वॉलेट पर रखना चाहिए, कौन से हार्डवेयर वॉलेट पर रखना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हाँ मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊँ या नहीं बनाऊँ। और आपकी कोई राय होती है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, क्योंकि मैंने ये चैनल अभी नया शुरू किया है। हाँ, रही बात मुझे बोलने का एक्सपीरियंस नहीं है कैमरे के सामने, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन मैं बताऊंगा वो आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, ठीक है। तो बस मेरा आपसे यही कहने का मतलब है, जो भी न्यूज़ वगैरह आ रही है कि बाइनेंस क्लोज होने वाला है या कॉइनबेस ने जो इंडियंस यूजर्स हैं उनके लिए अपनी सर्विसेज वगैरह बंद कर दी हो, तो आपको उन फंड्स के अंदर बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। देखिए अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो आपको सेंट्रलाइज एक्सचेंज का सहारा लेना पड़ेगा, चाहे आप बाइनेंस का लो, आप कॉइनबेस का लो, जेमिनाई का लो, कुकॉइन का लो, आप किसी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज का सहारा लो। आप अगर ट्रेडिंग करेंगे तो आपको लेना पड़ेगा अगर सेंट्रलाइज एक्सचेंज का सहारा। लेकिन आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप अपनी क्रिप्टो करेंसी को हार्डवेयर वॉलेट में स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि हम एटॉमिक वॉलेट में रख सकते हैं, हार्डवेयर वॉलेट में रख सकते हैं, ठीक है। अब ट्रेजर वगैरह जब आपके पास खूब सारा पैसा हो जाए, खूब सारी, मैं तो दुआ करता हूँ, कामना करता हूँ ईश्वर से कि आपके पास एक एक बिटकॉइन तो हमेशा रहना चाहिए। अगर नहीं है तो आप उसे किस तरीके से बनाएंगे, उसके लिए आपका ये प्रांजल भाई आपके साथ है। इसलिए आपको दोस्तों मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा और आपको इन न्यूज़ से बिल्कुल नहीं पढ़ना है। हाँ, अगर आप दोस्तों ये चाहते हैं कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर ही ट्रेडिंग कर सकते हैं, कोई और अल्टरनेटिव नहीं है कि हम दूसरी जगह ट्रेडिंग कर लें, तो दोस्तों डेक्स एक्सचेंजेस भी हैं, जैसे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस भी हैं, हम उनके ऊपर भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें अगर आप सीखना चाहते हैं तो मैं आपको इसी चैनल पर वो सारी चीज़ें बताऊंगा। बस दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट, आप मुझे सपोर्ट करिए, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। मैं फिर से दोबारा बोलता हूं, मैं ईश्वर से कामना करता हूं आप जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं आपके पास कम से कम एक बिटकॉइन जरूर होना चाहिए। दोस्तों इसी के साथ लास्ट लाइन, अगर दोस्तों आपकी जेब में पैसा है तभी लोग पूछते हैं कैसा है। मिलते हैं अगले वीडियो में।